Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about different steps to get in Italy. First step क्या होता है students के लिए? The first step is to apply in the university and to get the pre-evaluation letter or the admission acceptance letter or email from the university. So what would be the next step? The next step is the pre-enrollment कि अपने आप को आपने pre-enroll करवाना होता है. Pre-enroll आप अपने आप को कैसे करवा सकते हैं? एक वेबसाइट है universali.it के नेम से, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा. एनरोलमेंट ओपन हो चुकी है, 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी इधर 2023 के एडमिशन्स के लिए ओपन हो चुकी थी. अगर आपको किसी चीज की इसमें समझ नहीं आती है तो मेरी एक वीडियो है प्री एनरोलमेंट की, आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें सारा प्रोसेस बताया हुआ है. अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्री एनरोलमेंट का स्टेप है. आपने खुद को प्री एनरोल करना है और वहां पे आपने, अगर आपको 5 यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक्सेप्टेंस ईमेल या लेटर आया है तो अब ये टाइम है कि जिसमें आपने डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं. सपोज अब आप जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो में, तो आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंसर्न भी होता है और बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो ये सोच रहे होते हैं कि जी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, हम लोग वहां पे अप्लाई करें. और मैं स्टूडेंट्स को यही मशवरा देती हूँ कि आप इस टाइम पे अप्लाई करते जाएं. यूनिवर्सिटी जिनके एडमिशन्स ओपन है आप अप्लाई करते जाएं. जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के आ जाएंगे, एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है. एट दैट टाइम यू कैन डिसाइड अबाउट द रैंकिंग, यू कैन डिसाइड अबाउट एवरीथिंग. लेकिन जब आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस है तो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस नहीं है. लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक्सेप्टेंस आई हुई है तो आप क्या करें, आप यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करें और अपने आप को वहां पे प्री इनरोल कर दें. क्योंकि जहां पे आपने universali.com पे जाके अपने आप को इनरोल करना है तो वहां पे आपने यूनिवर्सिटी नेम देना होगा और जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपने वह भी वहां पे मेंशन करना है. सेकंड स्टेप हमारा प्री इनरोलमेंट का हो गया है. अब जब आप खुद को प्री इनरोल करते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक समरी आ जाती है, एक ईमेल आ जाती है और वही ईमेल जो है वो यूनिवर्सिटी में भी, एम्बेसी में भी जाती है. अब आपने क्या करना है, अब आपने अपॉइंटमेंट का वेट करना है. आपने जब आप अपॉइंटमेंट का वेट करेंगे तो आप मीनवाइल आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें. बल्कि मेरी तो सजेशन ये है कि जब आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप मीनवाइल अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो होंगे, लीगलाइजेशन होगी, अटेस्टेशन होगी, वो साथ साथ आप करवाते रहें. अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अटेस्टेशन और लीगलाइजेशन कहाँ कहाँ से और कैसे करवानी है, मेरी एक वीडियो DOV के नेम से है, आप वो चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि मैट्रिक, इंटर, बैचलर के डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने बोर्ड से करवाने हैं, HEC से करवाने हैं, IBCC, मोफा, कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने, तो उस वीडियो में पूरी डिटेल दी गई है. आप वहां जाके वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं. अच्छा, DOV क्या होती है? काफी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें ये नहीं पता कि DOV क्या होती है. DOV एक चेकलिस्ट होती है. DOV आपके मीन्स अगर आपकी डिग्री आउट ऑफ कंट्री से, अब्रॉड से है, इटली से नहीं है, तो आपकी जो डिग्री है, जितनी भी डिग्रीज हैं, वो इक्विवेलेंस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसे DOV कहते हैं. कि अगर आपकी एजुकेशन पाकिस्तान, इंडिया या किसी और फॉरेन कंट्री से है तो आपकी डिग्री को इटालियन जो भी वहां के डिपार्टमेंट है या इटालियन क्वालिफिकेशन से इक्विवेलेंस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसे DOV कहते हैं. उसके लिए एक DOV फॉर्म होता है और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. वो सारे जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो सारी उस वीडियो में मैंने आपको बताई हुई, जो मैंने अभी पहले डिस्कस की है. तो वो जब सारी प्रिपेयर हो जाती है तो आप वो एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं फॉर DOV. अच्छा, काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं. तो वो स्कॉलरशिप के लिए किस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं? आप जो पढ़े इनरोल अपने आप को करवाते हैं तो उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं आप उस टाइम पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. स्कॉलरशिप यूजुअली जो ओपन होते हैं वो मई मिड में या मई एंड में ओपन होते हैं और वो अगस्त सितंबर तक चलते हैं. स्कॉलरशिप किस टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं? रीजनल स्कॉलरशिप भी होते हैं. रीजनल स्कॉलरशिप क्या होते हैं कि आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो सिलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना सिलेक्ट की है, तो जिस रीजन में वो यूनिवर्सिटी फॉल कर रही है तो आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि यूनिवर्सिटी किस रीजन में फॉल कर रही है. उस रीजन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं. आप वहां जाके आप उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें और वहां जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें. स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपका जो क्राइटेरिया होता है वो ईजे डॉक्यूमेंट की बेस पे होता है. ईजे डॉक्यूमेंट क्या होता है
नीड बेस्ड जो होता है एक डॉक्यूमेंट के जिसमें आपकी फैमिली की पूरी इनकम शो होती है, वो बेस होती है कि आपकी फैमिली ईयरली कितना अर्न कर रही है, तो उस बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है 23,000 यूरो से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर $11,000 और $23,000 से कम है तो आपकी फी वेव हो जाएगी और आपको हाफ स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली की इनकम 12,000 यूरो से कम है, मीन्स 23,000 से तो कम है सो है, लेकिन 11,000 यूरो से भी कम है, तो आपकी पूरी फी वेव होगी और आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। सो आपने ये याद रखना है कि स्कॉलरशिप जो यूजुअली ओपन होती है वो मई में ओपन हो जाती है और वो अगस्त सितंबर में जाके चलती होती है। ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया और रीजन का क्राइटेरिया चेक करके फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे डीओवी पे कि अपॉइंटमेंट आएगी, अपॉइंटमेंट का जब हम वेट कर रहे होंगे तो हमने अपनी डीओवी की फाइल कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने उसे कहाँ पे सबमिट करवाना है उस फाइल को? तो उस फाइल को आपने, जब आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट आ जाएगी तब आपने उस फाइल को वहां जाके सबमिट करवा देना है। अब अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है काफी जगहों पे, क्योंकि ऑब्वियसली एम्बेसीज के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। पहले इतने स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते थे, तो उस टाइम पे इतना बर्डन नहीं होता था, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती थी। तो अब अपॉइंटमेंट्स का काफी प्रॉब्लम हो गया। काफी स्टूडेंट्स के कंप्लेन कर रहे होते हैं, लास्ट ईयर भी, सेकंड लास्ट ईयर भी काफी स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे कि इटालियन एम्बेसीज जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि अगर पहले उनके पास 50 स्टूडेंट्स होते थे जो जिनकी उन्होंने एवेल्युएशन करनी होती थी, फाइल उन्होंने चेक करनी होती थी, लेकिन अब मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें टाइम लग रहा है उस चीज में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो अपॉइंटमेंट का वेट करें, या आप ऐसे करें कि वीएफएस जो अगर आपके रिलेटेड है, जैसे अगर लाहौर में है, इस्लामाबाद या जेरीज ऑफिस है, आप वहां जा सकते हैं। वहां जाके आप एक लेटर लिख के उन्हें सेंड कर सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी नेम, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग आप उसमें लिखें। आप उन्हें कहें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, और आप उसमें ये भी मेंशन करें कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। आप जब ये पूरी डिटेल में उन्हें लिखेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को जल्दी कंसीडर करें। और एक और चीज हो सकती है कि आपके कंसर्न जो भी कॉन्सुलेट है, अगर आपने इस्लामाबाद कॉन्सुलेट के लिए आपने अप्लाई किया है या कराची कॉन्सुलेट के लिए, तो वहां पे आप ईमेल कर सकते हैं। वहां ईमेल करके डिटेल में ईमेल करें कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जल्दी जाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस इस डेट को स्टार्ट हो रही हैं। अपने पासपोर्ट की कॉपी वहां पे कर दें, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर आया हुआ है वो आप कर दें, और जो जहां पे आपके कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो भी सारा कुछ आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके वहां पे अगर उसे पेस्ट कर देंगे, तो इससे ये होता है कि एम्बेसी जो है वो थोड़ा सा आपके केस को जल्दी कंसीडर करती है। जब आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आ जाएगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां लेके चले जाइएगा। एक तो जो आपने डीओवी के लिए फाइल तैयार की है आप वहां पे लेके चले जाइएगा। दूसरी जो वीजा फाइल है कंप्लीट करके आप वो भी वहां लेके चले जाइएगा। वीजा फाइल की कैसे कंप्लीट करनी है उसके भी 15 डॉक्यूमेंट्स है। ये मैं 15 पॉइंट्स हैं, ये भी चेकलिस्ट, वीजा चेकलिस्ट जो है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वीजे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आप उसके अकॉर्डिंग जब अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके जो डीओवी की फाइल है और आपके जो वीजा की फाइल है, ये दोनों अपने फाइल वहां लेके जानी है। और आपने इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है कि वो आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आपने वो कंट्री क्यों सिलेक्ट की उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे से बहुत से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीजा की जो फाइल है उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडेबल हैं और आपको समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा मिस्टेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन दे हैव टू शो देयर फाइनेंशियल कंडीशन, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने शो करनी है, तो उसमें वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर लेते हैं, वो ठीक तरीके से उसे प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगे, अपना टैक्स रिटर्न शो करेंगे, अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप शो करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से चेक करनी है। आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी सैलरी स्लिप हो जाएगी, उसका जॉब लेटर हो जाएगा, एंड मोर ओवर जो बिजनेसमैन है तो उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, उनका प्रूफ वहां पे फाइल में सबमिट होगा। सेकंड चीज जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं दैट इज योर अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वो प्रॉपर नहीं दिखाते हैं, वो आपने प्रॉपर दिखाना है, फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आप दिखाएंगे उसमें रिजर्वेशन जो होनी चाहिए जिस हॉस्टल की आप करवाएंगे,
تو وہ بھی ایکوریٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی کمپیٹیبلٹی کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ اگر ہم انہیں فیک ڈاکومنٹ دکھائیں گے تو obviously ہمارے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے انہیں نہیں پتا, لیکن دے آر ایمبیسی پیپل, دے ہیو ٹو ڈیل ایوری تھنگ, اور وہ ڈیل کرتے آ رہے ہیں, تو وہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہماری سوچ سے بہت اوپر جا کے ہوتی ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جو فلائٹ آپ کروا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ویزا چیک لسٹ میں آپ نے اپنی فلائٹ ٹکٹ بھی کروانی ہے. فلائٹ ٹکٹ آپ اس ٹائم پہ جینون نہ کروائیں کیونکہ آپ کو یہ پتا کہ آپ کب جا رہے ہیں. تو جو ایجنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو فلائٹس بک کرتے ہیں, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی فلائٹس وغیرہ آرام سے بک کروا سکتے ہیں. آپ انہیں ڈیٹ بتا دیں کہ اس ڈیٹ کو میں ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ اس ڈیٹ کو میرا جانے کا بن رہا ہے, تو وہ خود بخود آپ کی فائل دیکھ کے آپ کو فلائٹ کروا دیں گے. سو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. مینز آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میٹر کرتی ہے, آپ کی اکوموڈیشن میٹر کرتی ہے, آپ کی انشورنس آپ نے ضرور لینی ہے. انشورنس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 30,000 سے اوپر کی انشورنس آپ نے لینی ہے. لیکن اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ انشورنس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. جب آپ اٹلی جائیں گے, اٹلی جا کے جو آپ کا پرمیسو جس سے جوڑنا آپ کا ریڈی ہوگا, تو وہ آپ کا اسی انشورنس پہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے فلائٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے بک کروانی ہے, یا آپ کی ویزا فائل ہوگی. سو یہ سٹیپس ہیں کہ آپ نے فرسٹ میں آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے. سیکنڈ آپ کا ہے پری انرولمنٹ, آپ نے خود کو کروانا ہے. تھرڈ میں اگر کوئی اسٹوڈینٹس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ساتھ ہی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کرنا اور آپ ویسے ہی اٹلی وغیرہ یا کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس اسٹیپ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈینٹس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, انہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اسکالرشپ کے لیے اپنے ریجن کی اسکالرشپ آپ اچھے طریقے سے چیک کر لیں اور آپ اس میں اپلائی کر دیں. اور اس کے لیے جو ایزی ڈاکومنٹ ہے اس بیس پہ آپ کو اسکالرشپ ملے گا. نیکسٹ آپ کا اسٹیپ کیا ہوگا, نیکسٹ آپ نے ڈی او وی کی پریپریشن کرنی ہے. وہ تو آپ ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے, ڈی او وی کی ڈاکومنٹیشن, اٹیسٹیشن وغیرہ, اور آپ نے اس ٹائم پہ آگے ڈی او وی کی فائل ریڈی کرنی ہے. ڈی او وی کی فائل جیسے ہی ریڈی ہو جائے گی آپ نے ویزا فائل چیک کرنی ہے. سو یہ سارا پروسیس ہے آپ کا 1 by 1, یہ 5-6 اسٹیپس ہیں کہ جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ان اسٹیپس کی بیس پہ آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی. ان اسٹیپس کی بیس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا. ویزا فائل آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے بیکاز ویزا فائل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, کسی پوائنٹ کو اسکپ نہیں کرنا. کسی بھی ایک ڈاکومنٹ کو یا کسی بھی پوائنٹ کو اسکپ کریں گے تو مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو یہ مین پوائنٹس ہیں کہ جو بہت زیادہ امپورٹینس رکھتے ہیں, جس بیس پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے, جس بیس پہ آپ خود کو انرول کرواتے ہیں, جس بیس پہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. آئی ہوپ یو فاؤنڈ دس ویڈیو یوزفل. اف یو فاؤنڈ دس ویڈیو یوزفل دین ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.